हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपन एवरेज पढ़ रहे हैं और एवरेज के बेसिक्स अपन ने देख लिए थे। बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने किए थे। कुछ बच्चे कुछ सवाल और हैं, आज और कल की क्लास में कंप्लीट कर देंगे अपन उन सबको। ये अपन ने कल पढ़ लिया था, इस पे आ जाओ। बड़ा ही सीधा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को देखकर इमोशनल मत होना। n क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? a। इनमें से प्रथम और अंतिम संख्या का योग क्या होगा? The average of n consecutive odd numbers is a. Find the sum of the first and the last number. n odd numbers है, लगातार विषम संख्याएं हैं। यदि odd numbers है, विषम संख्याएं हैं, वो भी consecutive है, तो आप यूं बोल सकते हैं ना, ये क्या बन जाती है? एपी समांतर श्रेणी बन जाएगी ना। और समांतर श्रेणी में हमेशा आप जानते हो एवरेज कैसे आता है। आप क्या करते हो? फर्स्ट टर्म उठाते हो, लास्ट टर्म उठाते हो और जोड़ के 2 से डिवाइड करते हो। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड करने पर क्या आता है? ए आ जाता है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो ना, फर्स्ट प्लस लास्ट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2a के बराबर। हमसे इतना ही पूछा ना, फर्स्ट और लास्ट नंबर का जोड़ क्या होगा? दैट विल बी 2a। बड़ा ही सिंपल सा गरीब क्वेश्चन है। पहले भी पहली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था, वहां सिर्फ संख्याएं थी, यहाँ बस एंड और ये आ गया, कोई बड़ा मैटर नहीं है। नेक्स्ट पे आओ। 3a और 4b का अंकगणितीय माध्य क्या है? 50 से अधिक है। a b का दोगुना हो तो a का लघुत्तम पूर्णांक संभव मान क्या है? If the arithmetic mean of 3a and 4b is greater than 50 and a is twice of b, या of लिख लेना, a is twice of b, then the smallest possible value of a is, a की सबसे छोटी वैल्यू जो पॉसिबल है वो बतानी है। और कैसी वैल्यू? इंटीजर, पूर्णांक होना चाहिए। देखो, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? ये अंकगणितीय माध्य जो बोलते हैं ना, ये एवरेज को ही बोलते हैं। अरिथमेटिक मीन सिंपली मीन्स क्या है? एवरेज को ही क्या बोलते हैं? अंकगणितीय माध्य बोलते हैं। ठीक है, तो कभी आ जाए वर्ड तो इमोशनल मत होना। 3a प्लस 4b का एवरेज कैसे निकालोगे? 2। और ये क्या है? ये 50 से ज्यादा है। 3a प्लस 4b बड़ा है 50 से, तो आप क्या कहोगे? 3a प्लस 4b बड़ा होगा किससे? 100 से। हम ये कह सकते हैं ना। अब बोला a इज ट्वाइस ऑफ b, a b का दुगुना है, इट मीन्स a बराबर कितना? 2b। अब a की जगह वैल्यू रखो आप यहाँ पे जरा एक बार। 3 इंटू 2b प्लस 4b इज ग्रेटर देन 100। यहां से क्या आएगा? 6b प्लस 4b। 10b इज ग्रेटर देन 100, b विल बी ग्रेटर देन 10। b के बारे में पता लग गया कि b 10 से क्या है? बड़ा है। b 10 से बड़ा है तो a के बारे में क्या कहोगे? a जो है वो 2 गुणा b है, 2 इंटू b। b 10 से बड़ा है। यदि b को आप 10 लेते, यदि आप b की वैल्यू 10 लेते तो ये क्या बन जाता? 20 बन जाता। लेकिन b जो है वो 10 से बड़ा है, 10 नहीं 10 से बड़ा है, तो a की वैल्यू क्या आएगी? 20 से बड़ी। ये 10 से बड़ा है तो इसका डबल है, तो क्या होगा? 20 से बड़ा। a 20 से बड़ा होगा। अब 20 से बड़ा होना चाहिए और उसके बाद छोटे से छोटा होना चाहिए, तो 20 के बाद सबसे छोटा पूर्णांक कौन है? तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी? 21। 20 के बाद जो लघुत्तम पूर्णांक है वो है 21। इतना सही है बस। इस पे आओ, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, थोड़ा सा छोटे लेवल पे पैटर्न चेक करो और फिर स्ट्रेट सा सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या है? A1। 11 से 20 तक की संख्याओं का औसत क्या है? A2। इसी प्रकार 21 से 30 तक की संख्याओं का औसत क्या है? A3। फिर क्या बोला? ऐसे A1, A2, A3 से A19, A20 तक का एवरेज जो है वो कितना होगा? एवरेज बता रखा है, एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज A1, द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 11 to 20 इज A2।
that of numbers from 21 to 30 is A3 and so on. Find the average of A1, A2, A3 up to A20. 20 ऐसे टर्म्स है, उनका हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो आप देखो A1 कैसा है, 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत। ऐसे ही करोगे ना, 1 से 10 तक को जोड़ोगे और 10 से डिवाइड करोगे, ये क्या हो गया अपना A1। A2 क्या होगा, 11, 12 से कहां तक जोड़ोगे, 20 तक जोड़ोगे और 10 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। A3 क्या होगा, 21 से 30। ऐसे A20 बताओ क्या होना चाहिए, आप खुद सोच के बताओ। ये 11 से 20, अगला 31 से 30 होगा, तो ये क्या होगा, 191 से कहां तक होगा, 200 तक होगा ना। 191 से लेकर आप 200 तक को जोड़ेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। ये A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, ये A20 की वैल्यू है ना। 10-10 के सेट में चल रहे हैं ना, तो 20 है तो 20 सेट कहां तक हो जाएंगे, 200 तक हो जाएंगे। तो A1, ये A2 ऐसे, ये A20। अब इन सब का एवरेज बताना है। ये ऐसे कितनी टर्म्स हैं, ऐसे 20 पद है, तो इन सब को जोड़ के एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे। आप समझ रहे बात, ये A1 है 1 से 10 तक का एवरेज, 11 से 20 तक 10 संख्याएं हैं, तो 11 से 20 तक जोड़ेंगे, 10 का भाग लगाएंगे। A3 क्या होगा, ऐसे ही A3 यदि मैं लिख भी देता हूं तो क्या बोलोगे, A3 21, 22 से लेकर कहां तक, 30 तक जोड़ेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। फिर ऐसे ही चलते चले जाएंगे, कहां तक, A20 क्या होगा, 191 से लेकर 200 तक की संख्याओं का जोड़, उसको 10 से डिवाइड करेंगे। इन सब का एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको 20 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्योंकि हमारे पास ये कितने पद हैं, 20, ये अलग अलग एवरेज थे, उन निकाले हुए एवरेज का एवरेज निकालना है, औसतों का औसत चाहिए अपन को। तो इन सब में देखो 10 नीचे आ रहा है, तो 10 क्या हो जाएगा, 20 के साथ मिलके क्या बना देगा, 200। ऊपर क्या बचेगा, 1, 2, 3 से लेकर देखो 10, 11, 12 कहां तक की संख्या आ गई, लगातार 200 तक की। 1 से 200 तक की संख्याएं जोड़ सकते हो आप, 200 इंटू 201/2 और डिवीजन में क्या है, 200। 200 से 200 उड़ा दीजिए, 201/2 और ये क्या हो जाएगा, 101.5। बस इतना सही है। बस क्वेश्चन क्या समझने का था कि हाँ यार, अपॉन 10 आएगा, ऐसे 20 पद है, उसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 से लेकर 200 तक की संख्याएं बन जाएंगी। थोड़ा सा अच्छे से यदि आप मेंटली सोच पाते तो डायरेक्ट भी आपके दिमाग में आ जाता कि यार ये 1 से 10 तक, 11 से 20, ये 21 से 30, वो 191 से 200, सबके नीचे 10 है और फिर सबके लास्ट में 20 है। तो कुल मिला के 1 से 200 तक ऊपर जोड़ में है, नीचे 200 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बन गया, एक तरीके से लेकर 1 से 200 तक का एवरेज निकालना है, उसको 1 + 200/2 भी आप कर सकते हो। ये नोट कर लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें क्या बोला है, एक श्रेणी इस प्रकार चल रही है कि 1 से प्रारंभ करते हुए प्राकृत संख्याएं लिखी गई। 1 से स्टार्ट करते हुए क्या लिखी गई है, प्राकृत संख्याएं लिखी गई हैं। nवीं प्राकृत संख्या को क्या लिखा गया है, n बार लिखा गया है। तो n के 40 मानों के लिए उस श्रेणी के पदों का औसत क्या होगा। इन ए सीरीज ऑफ नंबर्स, natural numbers starting from 1 are written in such a way that the nth number is written n times. Find the average of all the terms of this series for the first 40 values of n. देखो nवीं प्राकृत संख्या को n बार लिखा है, यानी 1 है, 1 को कितनी बार लिखा है, खाली 1 बार। 2 दूसरी प्राकृत संख्या 2 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। 3 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। 4 को कितनी बार लिखना है, 4 बार। 5 को कितनी बार लिखना है, 5 बार। ऐसे ही 6 को 6 बार, कहां तक चलना है, 40 संख्या में। 40 को लास्ट में कितनी बार लिखा जाएगा, 40 बार लिखा जाएगा। 40 को कितनी बार लिखेंगे, 40 बार। इन सब का क्या चाहिए, हमें एवरेज चाहिए। अब देखो, या तो आप 1 से 5 तक सोल्व करके आप ये देख लो कि इस क्वेश्चन का पैटर्न कैसा बनेगा। यदि सिर्फ 5 तक ही सोल्व करें तो क्या होगा, देखो आप इन सबको जोड़ोगे, एक तो आप इनको अलग अलग जोड़ लो, एक थोड़ा दिमाग से जोड़ो। आप इनको यदि अपन जोड़ने चलेंगे तो एक, जितने भी एक ही बार है, तो 1 की टोटल वैल्यू क्या हो गई, 1। 2 को 2 बार जोड़ो, 2 को 2 बार जोड़ना क्या होता है, 4 यानी 2 का स्क्वायर। 3 को जोड़ो, इनको जोड़ो, 3 को 3 बार जोड़ो, क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर। 4 को 4 बार जोड़ो, 16 यानी 4 का स्क्वायर। 5 को 5 बार जोड़ा
तो 5 का स्क्वायर। इन सब का सम कितना आ गया, इन सब का जो टोटल है वो कितना आ गया, 1 से लेकर 5 तक के स्क्वायर। ये इन सब संख्याओं का जोड़ आ गया। इनकी काउंटिंग कितनी है, काउंटिंग बोलो, ये संख्याएं कितनी है, एक कितनी बार आया, खाली एक बार। एक तो ये हो गया, ये कितनी है 2, ये 3, ये कितनी संख्याएं हैं 4, ये 5। तो कुल मिला के कितनी संख्याएं होगी काउंटिंग यदि आप करते हो तो बोलो, 1 2 3 4 और 5, इतनी संख्याएं हमारे पास काउंटिंग में होगी। या तो आप ऐसे गिन लो, या देखो 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये। क्या सीन बन के सामने आया, ऊपर 1 से 5 तक की स्क्वायर जोड़ रहे हैं और नीचे 1 से 5 तक की क्या ले रहे हैं अपन, संख्याएं ले रहे हैं। आप 1 से 5 तक के स्क्वायर्स का फॉर्मूला जानते हो, 1 से 5 तक की संख्याएं सीधे सीधे जोड़नी है तो आप जानते हो। यहां क्या कहानी है, n के ऐसे 40 मान है, तो 40 मान है तो आप क्या करोगे इन सब के एवरेज के लिए, ऊपर तो क्या आएगा, सबका सारी संख्याओं का जोड़ कैसा बनेगा बोलो, 40 तक जाएंगे तो 40 का स्क्वायर आएगा, नीचे क्या आएगा 1 2 3 से लेकर कहां तक 40 तक आ जाएगा। अब ये आप जोड़ना जानते ही हो, 1 से 40 तक का जो जोड़ होता है वो क्या होता है, स्क्वायर्स का टोटल निकालने वाला फॉर्मूला बताया ना तुम्हें, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, और नंबर्स को डायरेक्ट ऐड करना है, n इंटू n प्लस 1 बाई क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं। तो आप जोड़ो 1 से 40 तक, 40 इंटू 40 प्लस 1 41, 2n प्लस 1 40 का डबल 80 प्लस 1 81 अपॉन में 6, और नीचे इसकी 1 से 40 तक का टोटल क्या होगा 40 इंटू 41 बाई 2। आप जरा ध्यान देंगे तो ये क्या हो गया, कट जाएगा, 6 है और ये 2 है, तो ये 6 2 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा नीचे 3, और 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी 27। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 27। ऑप्शन में करेक्शन कर दो, किसी भी एक को क्या बना लो आप 27 बना लो, बी अपना आंसर बन जाएगा। इसको उतार लो और नेक्स्ट पे चलते हैं, इस पे आ जाओ। n संख्याओं का औसत a है, पहली संख्या में 2 जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या में 4 जोड़ा जाता है, और तीसरी संख्या में क्या कर दिया जाता है 8 जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार आगे की संख्याओं को भी क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो नई संख्याओं का जो औसत है वो हमें क्या करना है, बताना है। n नंबर्स है, उनका एवरेज क्या है, एवरेज इज a, एवरेज ऑफ n नंबर्स इज a। द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2, सेकंड वन इज इंक्रीज्ड बाय 4, the third one is increased by 8 and so on. The average of the new numbers हमें क्या करना है, बताना है। यानी ये इंक्रीज करने के बाद जो संख्याएं हैं उनका एवरेज बताना है। देखो n नंबर्स थे, संख्याओं को आप चेंज कर रहे हो, उनकी काउंटिंग चेंज नहीं कर रहे, पहली को 2 बढ़ा रहे हो, दूसरी को 4, तीसरी को 8, चौथी को 16, आप क्या कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन काउंटिंग संख्याओं की उतनी है। तो आप पहले ये देखो टोटल में चेंज कितना है, टोटल में इंक्रीज कितना बोलोगे, टोटल में इंक्रीज, पहली संख्या को 2 बढ़ाया आपने, दूसरी को 4, तीसरी को 8, चौथी को 16, ऐसे n संख्या है तो कितनी टर्म्स होंगी हमारे पास, ऐसी n टर्म्स होंगी, n पद होंगे, है ना। अब ये क्या है, ये एक सीरीज चल रही है, लेकिन ये एपी नहीं, ये क्या है, कौन सी सीरीज है, आप ध्यान से देखो तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सब बंदों ने देखा हुआ नहीं होगा, इसमें क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी पद होता है वो पीछे वाले पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करके आता है। जैसे इसमें क्या हो रहा है, बार बार 2 से क्या करते जा रहे हैं, गुणा करते जा रहे हैं। ऐसे जैसे मैं बोल दूं 5, 50, 500, 5000, क्या करते जा रहे हैं, हर बार 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो हर बार कोई भी टर्म आएगी वो पीछे वाली टर्म को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो जनरली शक्ल से कैसी होती है दिखने में, यदि मैं इसका पैटर्न लिख दूं, पैटर्न क्या होता है, ए आर स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, ऐसे। यहां ए क्या है, फर्स्ट टर्म, एक क्या है पहला पद, ए है गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद, आर क्या है, इसको बोलते हैं सार्वनुपात या कॉमन रेशियो। बार बार जिस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। और इसके लिए यदि आपको n पदों का कभी जोड़ करना हो, कितने पदों का,
n पदों का योग करना हो तो एक फॉर्मूला चलता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या चलता है, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। जैसे इस सीरीज में देखोगे तो यहां पहला पद कौन है, a की वैल्यू कितनी है 2, बार बार किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 2 से, तो r की वैल्यू भी कितनी है 2, तो यहां इनका टोटल में इंक्रीज, ये सारा ये पूरा जोड़ कितना आ जाएगा बताओ, a इंटू आर की पावर n-1 बटे r-1, यानी 2 गुणा 2 की पावर n-1 बटे 2-1, नीचे तो 1 बन जाएगा। टोटल में चेंज कितना है, 2 इंटू 2 की पावर n-1, टोटल में चेंज बस इतना सा है, 2 इंटू 2 की पावर n-1, टोटल में इतना चेंज हुआ है। संख्याएं कितनी है, n संख्याएं हैं, उन सब का एवरेज पहले क्या था, a था, n संख्याएं सभी का एवरेज पहले क्या था, a था। अब एवरेज क्या होगा, अब आप बताओ, टोटल में इतना चेंज हो गया, टोटल में चेंज हो गया इतना, तो ये जो टोटल में इंक्रीज हुआ है ये सभी n संख्याओं में आप क्या कर दो, बराबर बांट दो, तो न्यू जो एवरेज होगा, नया जो एवरेज होगा वो क्या बन जाएगा बेटा, a तो पहले से ही हर संख्या के पास है ही, अब इस टोटल इंक्रीमेंट को सभी में n संख्या में बराबर बांट दो, 2 इंटू 2 की पावर n-1 अपॉन में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ये अपना इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ऑप्शन में क्या करेक्शन है, ये होना चाहिए ऑप्शन में, ये इसका जवाब होगा। इसको नोट कर लो, साथ में ये चीज क्या कर लेना, नोट कर लेना, बाकी आगे अपन अलजेब्रा पढ़ेंगे तो ये आपको और डिटेल में पढ़ा देंगे जीपी क्या होती है। फिलहाल इतने की जरूरत है, बस इसका टोटल क्या है, ये बेसिकली क्या है, इसमें एवरेज का तो बस इतना सा यूज है कि लास्ट में डिवाइड करना है, मेन यूज क्या है, ज्यादा क्वेश्चन एक इसका है, जीपी का है, तो अलजेब्रा और यू मान लो एवरेज मिक्स हो, कभी कभार जो ढंग के क्वेश्चन बनते हैं वैसे होते हैं, 2 या 3 चैप्टर के कंसेप्ट एक जगह इकट्ठे होके आ जाते हैं, तो वैसा ही कुछ हो रखा है इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट पे आओ, क्या है, लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 265 विजिटर्स ऑन संडेज, संडेज को एवरेज कितने विजिटर्स आते हैं 265, एंड 130 विजिटर्स ऑन अदर डेज में कितने आते हैं 130। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन ए मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद ए मंडे इज, मंडे से शुरू होने वाले एक 30 डेज का कोई महीना है, उसमें टोटल जो डेज है उनका एवरेज क्या होगा। पुस्तकालय में रविवार को क्या आता है, औसतन 265, और अन्य दिनों में कितने 130 विजिटर्स दर्शक आते हैं। सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिन के महीने में प्रतिदिन आने वाले दर्शकों की औसत संख्या हमें बतानी है। तो बड़ा स्ट्रेट सा क्वेश्चन है, आप ये देख लो 30 दिन का महीना है तो उसमें रविवार कितने आएंगे, सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, 7 दिन का वीक, तो 7 इंटू 4 करोगे तो 28, 28वां दिन क्या होगा, संडे होगा, उसके बाद क्या आएंगे, यानी 4 ही क्या आएंगे, संडे आएंगे, बाकी तो अदर डेज आएंगे। तो हम यूं बोल सकते हैं ना, इसमें 2 संडे हैं और 28 क्या है, अदर डेज हैं, बस बाकी दिन। अब हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि सोमवार कितने हैं, मंगलवार कितने हैं, शुक्रवार कितने, सोमवार शुक्रवार सब बाकी दिन क्या है, एक जैसे है, संडे बस डिफरेंट है। तो 2 संडेज में किस भाव से आ रहे हैं, 265 के भाव से, और 28 दिन में किसके भाव से आ रहे हैं, 130 के भाव से। टोटल एक तो तरीका क्या है, आप टोटल निकाल लो, 2 दिन, सॉरी 2 संडे नहीं है, गलत, संडे कितने, 4 संडे हैं और 26 क्या होंगे अपने पास अदर डे, मैंने गलत बोल दिया, 7 इंटू 4 28 है ना, तो 4 वीक हो गए 7 दिन के, तो 4 वीक में 4 क्या आ जाएंगे, संडे आ जाएंगे, और बाकी 26 क्या है, अदर डेज हैं। तो आप इनका एवरेज निकालने जब जाएंगे तो क्या करोगे, 4 इंटू 265 करेंगे आप, और 26 इंटू क्या करोगे, 130 करोगे, और इस पूरे सामान को आप क्या कर देंगे, इस पूरी वैल्यू को 30 से डिवाइड कर दो, और ऐसा जब आप करोगे तो इन सब का क्या आ जाएगा, ये एवरेज आ जाएगा। या तो आप ये कर लो, या तो इतना सा कर लो, या अपन एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान से देखो सभी लोग, यहां अपने पास क्या है, 4 दिन है ना, इन 4 दिनों के पास एवरेज क्या वैल्यू है, 265, बाकी 26 दिनों के पास एवरेज की वैल्यू कितनी है, 130,
आपको याद है अपन एवरेज में इक्वलाइज करते थे, सभी को 130 पे रोक लो। तो आप बताओ इन 4 दिनों में कितने दर्शक क्या आए हैं, एक्स्ट्रा आए हैं। इन 4 दिनों में कितने एक्स्ट्रा क्या आए हैं, विजिटर्स आए हैं। तो आप ध्यान दो, हर दिन 135 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 4 दिनों में एक्स्ट्रा विजिटर्स कितने हैं, एवरेज से एक्स्ट्रा 4 गुणा 135, ये करोगे तो कितना आएगा 540 एक्स्ट्रा है। यानी सबको यदि 130 पे रोकते हैं तो 540 एक्स्ट्रा है। तो सबका एवरेज क्या बोल सकते हैं आप, सबका एवरेज क्या होगा, 130 तो है ही, प्लस 540 को आप क्या कर दो, सभी 30 दिनों में क्या कर दीजिए, बराबर बांट दीजिए। तो 130 तो ये है, ये प्लस क्या हो जाएगा 18, 130 प्लस 18 क्या बोलेंगे 148। तो ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ बस यहाँ भी कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है और 0 0 आ ही रहे हैं तो कट भी आराम से जाएगा। चाहो तो आप इसमें एलिगेशन का भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। हालांकि ये ज्यादा बेटर है, इतना कोई गहरा है नहीं, यदि पकड़ गए तो फिर ठीक है। किसी ने आदत पड़ी हुई एलिगेशन की, वो यदि लगाने की सोचे तो वो भी कर सकते हो आप। 4 दिन का एवरेज कितना है 265, ये तो अपन को पकड़ना पड़ेगा। बाकी 26 दिन का कितना है 130 है ना। अब जरा ध्यान से देखो, यहां क्या आता है, सबका एवरेज आएगा, इनका डिफरेंस इधर आएगा, इनका डिफरेंस क्या आएगा इधर आएगा। फिर यहां जो ग्रुप में मेंबर्स हैं उनकी संख्या का रेशियो कितना है 4:26 या 2:13 है। यहां मेंबर्स की जो संख्या का है वो रेशियो कितना है 2:13 के अनुपात में। अब ये 2:13 होता क्या है, इनके बीच का टोटल ही तो क्या होता है 2:13 में बढ़ता है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है बोलो, 130 और ये 135 है ना। 135 को आप 2:13 में क्या कर दो, बांट दो। 135 को 2:13 में बांटो तो यहाँ 135 15 से करता ना, इधर तो क्या आएगा 18 और इधर कितना आएगा 117। तो इन दोनों का अंतर ये होना चाहिए, इन दोनों का अंतर ये होना चाहिए। तो बताओ यहाँ एक ऐसी संख्या जो 130 से ज्यादा है और कितनी ज्यादा है 18 ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 130 प्लस 18। या ऐसे कर रहे हो तो ये ठीक है, इसमें कोई ज्यादा गहरा दिमाग लगाना ही नहीं है, खत्म। ये उतार लो, नेक्स्ट पे आ जाओ। एक बहुत घरेलू पारिवारिक सवाल है, ये हर बंदे का सही होना बनता है। 4 साल पहले एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, 31 वर्ष थी। एक बच्चा होने के उपरांत परिवार की औसत आयु आज भी क्या है, उतनी है। तो बच्चे की आयु बतानी है। 4 years ago द एवरेज एज ऑफ लिखना है आपके, एवरेज एज ऑफ 7 members ऑफ ए फैमिली वाज 31 years। आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड द एवरेज ऑफ द फैमिली रिमेन्स द सेम एट प्रेजेंट। व्हाट इज द एज ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की अभी क्या बतानी है, हमें एज बतानी है। पहले एक चीज देखो ध्यान से सब लोग, मान लो एक परिवार के 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, उनका आज एवरेज कितना है 20 साल है। एक परिवार के 6 मेंबर्स हैं, उनका आज एवरेज कितना है 20 साल, सभी की एवरेज वैल्यू है 20 साल। अब मैं बोलूं डायरेक्ट, सिर्फ यही 6 मेंबर हैं, तो आज के ठीक 3 साल बाद, 3 साल बाद एवरेज क्या हो जाएगा, क्या बताओगे आप। 6 ही लोग थे पहले भी, अभी भी 6 ही लोग हैं, तो सभी बंदों की वैल्यू क्या बढ़ेगी, 3-3 साल बढ़ेगी ना। सभी बंदे 3-3 साल बड़े हो जाएंगे, और सभी बंदे यदि 3-3 साल बड़े हो गए तो एवरेज डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3 साल आगे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मैं बोलूं इस टाइम के, और ये जो टाइम है, इस टाइम के आगे 5 साल बाद बोलो, यहां एवरेज 23 साल है, इसके ठीक 5 साल बाद इन्हीं 6 मेंबर्स का, 6 मेंबर्स है, एवरेज क्या बोलोगे आप, कहोगे सबकी उम्र क्या हो गई 5-5 साल बड़ी है, तो आप डायरेक्ट क्या बोल देंगे एवरेज 5 साल आगे और क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यानी बंदों की संख्या यदि अपन सेम रखते हैं और लगातार बोले 2 साल बाद 3 साल बाद, तो एवरेज डायरेक्ट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यदि पहले बोले, पहले भी 6 मेंबर होते, 2 साल पहले एवरेज क्या बोल देंगे, डायरेक्ट क्या बोल देंगे 18 साल। तो काउंटिंग यदि सेम है तो डायरेक्ट आप ऐसे क्या कर सकते हो, फोल्डिंग कर सकते हो। ये आगे 3-4 क्वेश्चंस में अप्रोच क्या है, काम में आएंगी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, 4 साल पहले एक परिवार के 7 मेंबर्स का औसत आयु कितनी 31 थी। 4 साल पहले
7 मेंबर्स, उनका एवरेज कितना है? 4 साल पहले 7 मेंबर्स का एवरेज कितना है? 31 ईयर्स। आप एक बात बताओ, आज यदि बात करूं, आज यही 7 मेंबर्स हों तो आज इनका एवरेज क्या बोलोगे? 4 साल पहले जिन 7 मेंबर्स का एवरेज 31 साल था, आज ये सारे बंदे 4-4 साल क्या हो गए? बड़े हो गए। तो आज इन सभी का एवरेज कितना है? 35 ईयर्स है ना। आज इन 7 लोगों का एवरेज कितना है? 35 साल। तो आज इन 7 मेंबर्स का टोटल कितना बोलोगे? 7 मेंबर्स का टोटल आप क्या कहेंगे भैया? 7 मेंबर है, 35, तो 7 × 35 245। सातों बंदों की कुल उम्र कितनी है? 245। लेकिन क्या बोला, एक बच्चा होने के बाद आज भी परिवार की औसत आयु उतनी है। अब बच्चा हो गया, बच्चा हुआ तो मेंबर कितने हो गए? 8। तो आज बोल क्या रखा है? बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा क्या है? जब पैदा होता है बच्चे की उम्र क्या होती है? 0। अब मेंबर तो बढ़ गया लेकिन टोटल में कुछ भी नहीं बढ़ा, तो इसलिए एवरेज डाउन आ जाता है। तो आज 8 मेंबर्स का एवरेज कितना है? आज 8 मेंबर्स का एवरेज उतना ही है, कितना? जितना पहले था, 31। तो 8 का टोटल कितना होगा? 8 × 31, दिस विल बी 248। आज परिवार के सभी बंदों का टोटल है 248, और वो जो पुराने वाले 7 है उनका टोटल कितना है? 245। तो बच्चा कितने का बोलोगे? 248 माइनस 245, 3 ईयर्स। बच्चे की एज क्या हो जाएगी? 3 साल। ये समझाने के लिए लिखा है, बाकी क्वेश्चन इतना ही है। 4 साल पहले 7 का एवरेज 31, आज एवरेज उतना ही 8 का, तो 8 का टोटल आज कितना? 8 × 31, टोटल 248। अब ये मेंटली करो, 4 साल पहले 7 का एवरेज 31 है, तो इन 7 का प्रेजेंट एवरेज कितना होगा? इन 7 का प्रेजेंट एवरेज, तो 4 साल बढ़ जाएगा सभी का, तो 7 का आज प्रेजेंट कितना है? 35, तो टोटल कितना? 245। बच्चे समेत इतना, बिन बच्चे के इतना, अंतर कितना? 3। यही है बस सॉल्यूशन। इसको उतारो, नेक्स्ट पे चलते हैं। इस पे आ जाओ। लैंग्वेज और क्वेश्चन की लाइंस गिन के इमोशनल मत होना, आसान क्वेश्चन है, पिछले से थोड़ा सा बस एक्सटेंडेड, और कुछ भी नहीं है। 9 साल पहले द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली वाज 36 ईयर। फिर बोला 4 years ago 3 new members whose age in increasing order and differ continuously by 8 years joined the family। 3 नए बंदे आए जिनकी एज लगातार 8-8 साल के गैप पे है। Then if the average age of the family remains the same at present, आज मेंबरों का एवरेज कितना? उतना ही है, मतलब वही 36 ईयर्स ही है। तो व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट न्यू मेंबर? बोला 9 साल पहले परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 33 वर्ष। ऊपर 36 है, नीचे 33 है, एक चेंज कर लो यार, इसको क्या बना लो? 33 बना लो। चार साल पहले, 9 साल पहले एवरेज क्या था? 5 का 33। फिर 4 साल पहले 3 नए सदस्य शामिल हो गए जिनकी आयु आरोही क्रम में है और इनकी आयु में 8 साल का लगातार अंतर है। यदि परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है तो नए छोटे सदस्य की औसत आयु कितनी है? अब ध्यान दो, देखो 9 साल पहले 5 का एवरेज कितना? 33। अब अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट आज ही बात करें। 4 साल पहले 3 नए मेंबर आए हैं, है ना? 4 साल पहले क्या है? 3 नए मेंबर। लेकिन बात रिलेट कहां करवा रहा है? आज नए छोटे की सदस्य की आयु क्या है? आज देखो, आज इन्हीं 5 का एवरेज क्या बोलोगे? ये जो 9 साल पहले जो 5 बंदे थे उनका एवरेज 33 था, उन 5 का एवरेज आज क्या बोलोगे? सबकी वैल्यू 9 साल बढ़ी होगी, 42। तो इन 5 का टोटल क्या बोलोगे आज? 5 का टोटल, इन 5 लोगों का टोटल 5 × 42 क्या कहोगे? 210। लेकिन हुआ क्या, बीच में 4 साल पहले 3 नए मेंबर आए थे। उन 3 लोगों के आने से वो आ गए थे, लेकिन परिवार की तो आयु आज भी उतनी है। आज भी उतनी कितनी? 33 साल। तो आज 8 का एवरेज कितना है? आज 8 का एवरेज कितना है? 33। तो 8 का टोटल क्या बोलोगे? 8 × 33, 264। ठीक है। तो नए जो न्यू 3 मेंबर्स हैं, न्यू 3 मेंबर्स का
टोटल क्या बताएंगे आप बोलो? 264 में से 210 को क्या कर दो? माइनस कर दो। ये 5 का प्रेजेंट टोटल है, प्रेजेंट में इन पुराने वाले 5 का टोटल, और आज 8 का टोटल इतना, 5 का इतना, तो नए वाले 3 मेंबर्स का टोटल क्या हो जाएगा? 54। और इनकी एज के बारे में बोल क्या रखा है? इनकी आयु क्या है? आरोही क्रम में है, 8-8 साल बढ़ते हुए। तो एक बंदे की आयु यदि x है तो दूसरे की क्या बोलोगे? x + 8, और तीसरे की क्या बोलेंगे? x + 16। इनको जोड़ो भाई साहब, तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 3x + 24। ये किसके बराबर है? 54 के बराबर है। 3x कितना हो जाएगा? 30। और ऐसा बोलोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। x 10 है, तो आंसर अपना सबसे छोटे की आयु पूछिए कितनी? 10। यहां कुछ के दिमाग में बच्चों के ऐसे चल रहा होगा, यार ये तो आए तो 3 साल बाद है, तो क्या आज भी इनमें अंतर क्या होगा? 8 साल का ही होगा क्या? तो ये आप सोचिए, आपका भाई है, मान लो वो आपसे 5 साल बड़ा है, वो 20 साल बाद भी आप देखोगे तो वो आपसे क्या होगा? 5 साल बड़ा ही रहेगा। आपके भाई और आप में यदि 5 साल का गैप जन्म से तय हो गया, तो अंतर तो ये हमेशा ही क्या रहेगा? सेम रहेगा। आपके पिताजी आपसे यदि 25 साल बड़े हैं, तो जब वो 80 साल के होंगे तब भी वो आपसे 25 साल ही क्या होंगे? बड़े रहेंगे। तो अंतर जो है ना इसका, वो अंतर एक बार फिक्स हो गया तो उतना ही रहता है। हाँ, फोल्डिंग क्या होती है? ऊपर नीचे हो सकती है, कोई किसी का कितना गुना है, ये कम है, वो ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन अंतर सेम रहता है। तो पहले यदि बोला कि इनकी आयु 8-8 साल का अंतर है, तो आज भी उनकी उम्र में क्या रहेगा? 8-8 साल का अंतर रहेगा। और कोई छोटे एग्जाम्पल से देख लो, मान लो 3 बंदे हैं, उनकी उम्र है 5, 8 और 15 है, किसी टाइम पे है। 4 साल बाद देखो, 4 साल बाद ये 9 का होगा, ये 12 का होगा, और ये 19 का हो जाएगा। अंतर देख लो, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 7 का अंतर, देख लो यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 7 का अंतर, तो ये 8-8 का अंतर वहां पे है, तो आज भी इनके बीच में क्या रहेगा? 8-8 का अंतर ही रहेगा। बस ये सोल्व कर दिया। ये सिर्फ इसलिए है कि आप कॉपी में आराम से निकाल लो। जिनके बेसिक्स थोड़े वीक है उन बच्चों के लिए ये लैंग्वेज लिखी जा रही है, वरना बाकी चंट है करने लायक तो वो रिवीजन से इतना ही आ जाएगा कि यार हाँ 9 साल पहले क्या है, 5 का 33 है, तो आज 5 का कितना? 42, टोटल 210। और आज 8 का टोटल कितना है? 33, तो टोटल 264। तो उन 3 का कितना है? 54। कौन से 3? ये और ये, इन 3 का टोटल इतना है, तो x की वैल्यू इतनी हो जाएगी। बस इतना सा ये सॉल्यूशन। ये सब बातें क्या है? समझाने के लिए लिखी गई है, ताकि कॉपी में आपको फिर कभी जरूरत पड़े महीने बाद, 2 महीने बाद, तो ये चीजें लिखी हुई हो, कोई कंफ्यूजन आए तो यहां से नजर आ जाए। इस पे आ जाओ। 10 साल पहले एक परिवार के 12 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 35 वर्ष थी। 5 साल बाद 96 वर्षीय सदस्य की क्या हो गई? मौत हो गई, और एक लड़के ने क्या लिया? जन्म लिया। फिर इसके 3 साल बाद, पहले 10 साल पहले की बात है, फिर 5 साल बाद, किसके? इसके 5 साल बाद, फिर इसके 3 साल बाद एक 72 वर्षीय सदस्य की क्या हो गई? मौत हो गई, और एक लड़की का जन्म हुआ। परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या है? वो हमें बतानी है। 10 years ago the average age of a family of 12 members is 35 years। 12 मेंबर्स है, उनका एवरेज इतना है। 5 years after this, किसके दिस? आफ्टर 10 साल पहले के 5 साल बाद, a 96-year-old member died and a boy child was born। 3 years after this a 72-year-old member dies and a girl child was born। प्रेजेंट एज क्या बतानी है अपन को? एवरेज बताना है। देखो 10 साल पहले 12 मेंबर थे, 12 का एवरेज कितना है? 35 है। अब थोड़ा सा सब लोग ध्यान से समझते जाना। अब हुई घटना क्या हुई? 5 साल बाद। किसके 5 साल बाद? इस इंग्लिश में लिखा हो 5 years आफ्टर दिस, आप यहां लिख लेना इसके 5 साल बाद। यहां एक वर्ड और कॉपी में लिख लो, इसके 5 साल बाद 96 वर्षीय सदस्य की मौत हो गई और एक बच्चे का जन्म हो गया। तो देखो 12 मेंबर थे, एक की डेथ हो गई, एक बच्चे का जन्म हो गया, तो काउंटिंग तो क्या रही? मेंबर्स की 12 ही रही, लेकिन टोटल में फर्क आ गया। जो 96 टोटल में ऐड हो रखा था, उसकी डेथ होते ही वो 96 पूरा घट जाएगा, और बच्चा जो पैदा कितने साल का हुआ है? कोई 10-15 साल का तो पैदा होगा नहीं। जन्म के इसमें उम्र क्या होगी? 0 वर्ष। तो 96 वाला तो चला गया और 0 वाला आ गया, तो टोटल वैल्यू में, टोटल में कितना डिक्रीज हुआ? 96 का डिक्रीज हुआ।
तो 5 साल बाद, इसके 5 साल बाद चलेंगे, यानी प्रेजेंट से 5 साल पहले, प्रेजेंट से 5 साल पहले 12 का एवरेज क्या बचेगा? एक मरा है और एक बच्चे का जन्म हुआ, तो 12 बंदे थे, एक गायब हुआ, दूसरा आ गया, तो 12 ही रहे। टोटल में 96 की कमी आ गई, ये 96 कम हुआ। अब 96 की कमी को यदि 12 बंदों में बांटोगे तो कुल मिला के 8 का क्या आएगा? सभी बंदों में फर्क आएगा। और 35 में से यदि आप 8 माइनस कर देते हो तो 5 साल पहले इन लोगों का जो टोटल है 12 का जो एवरेज है वो कितना रहा होगा? 27 वर्ष रहा होगा। 5 साल पहले कितना रहा होगा तो एवरेज? 27। कब? एक की मौत हो गई और बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद बच्चे, एक बंदे की मौत हुई, बच्चे का जन्म हो गया, उस घटना के बाद टोटल में 96 कम हुआ। 12 बंदों के टोटल में 96 कम है तो एवरेज में 8 कम है। तो पहले रुको मैंने गड़बड़ कर दी, एक स्टेप मिस कर दिए अपन ने। 5 साल पहले, 10 साल पहले 12 का एवरेज 35 था, तो 5 साल पहले एक बार को एवरेज कितना आएगा? 5 साल बढ़ जाएगा। अरे बिना अभी मौत से पहले बात करूं, 10 साल पहले से 5 साल पहले आएंगे तो 5 साल आगे आएंगे तो 12 का एवरेज एक बार क्या रहेगा? 40 साल रहेगा। लेकिन इसी क्षण पे जो ही क्या होता है, ये 96 वाला बंदा खत्म होता है और एक बच्चे का जन्म होता है, तो मेंबर उतने ही रहते हैं, लेकिन टोटल में 12 की कमी, तो एवरेज में 8 की कमी हो जाएगी। और एवरेज में 8 की कमी होगी तो ये जन्म मरण वाली घटना के बाद एवरेज कितना बचेगा? 32 साल। इस घटना के बाद एवरेज कितना बच गया? 32 साल बच गया। जब 5 साल पहले, तो ये हुआ है। फिर इसके 3 साल बाद, अब इसके 3 साल बाद आ रहे हो, यानी इसमें 3 वर्ष जोड़ रहे हो, तो फिर 12 का एवरेज क्या रहेगा? 3 साल बाद 12 का एवरेज आप क्या बोलेंगे? इसमें कितना जोड़ दोगे आप? 3 जोड़ दोगे, 35 वर्ष। यहां एवरेज क्या गया? 35 वर्ष। लेकिन अभी तक क्या है? ये डेथ से पहले की बात है। अब इस टाइम पे यहां इस 5 साल के 3 साल बाद है, तो प्रेजेंट से कितने साल पहले? 2 साल पहले बोल सकते हो, ठीक है। यहां 35 है, फिर एक 72 साल का बंदा खत्म हो गया और एक बच्ची का क्या हुआ? जन्म हो गया, तो वापस एक गया है और एक आ गया, तो लोग क्या रहे? 12 ही। लेकिन टोटल में 72 की कमी हो गई। अब 72 की कमी हुई है तो 72 को 12 में बांटो, एवरेज में क्या होगा? 6 की कमी होगी। एवरेज में 6 की कमी होगी तो क्या बोलोगे? यहां एवरेज कितना बन जाएगा? 35 माइनस 6, कितने साल? 29 साल। 2 साल पहले 12 का एवरेज कितना था? 29 साल। अब क्या बोला है? परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या है? अब क्या है कि यहां 2 साल पहले एवरेज 29 था, तो आज सभी की उम्र क्या हो जाएगी? 2-2 साल बढ़ जाएगी, तो 29 में 2 जोड़ देंगे, एवरेज कितना हो जाएगा? 31 वर्ष हो जाएगा। ये उतार दो। वापस एक बार रिपीट कर देते हैं, देखो क्या? 10 साल पहले परिवार के 12 सदस्यों का एवरेज कितना था? 35। फिर बोला 5 साल पहले एक मर गया, एक पैदा हो गया। तो एक बार मरने से पहले देखो क्या कहानी है, कोई ना मरा है ना बच्चे का जन्म हुआ, उससे पहले यहां क्या रहा होगा? 10 साल पहले से जब 5 साल पहले पे आएंगे तो सब बंदों की उम्र 5-5 साल बढ़ी है, तो एवरेज पहले 35 था तो सबकी 5-5 बढ़ गई, तो एवरेज भी क्या हो गया? 40 हो गया। अब जब एवरेज 40 है, उस पॉइंट पर क्या हुआ? एक बंदा मर गया और एक बच्चे का जन्म हो गया, तो बंदे पहले भी 12 थे, अभी भी 12 ही रह गए। लेकिन मरने से क्या हुआ? 96 तो टोटल में से कम हो गया और 0 वाला आया है, तो कुल मिला के टोटल में 96 कम हुआ है। टोटल में 96 कम हुआ है, तो एवरेज में कितना कम होगा? 96 को 12 से डिवाइड करो, एवरेज में 8 की कमी आएगी, तो 40 में से 8 कम कर दिया, एवरेज कितना है? 32। तो 5 साल पहले जन्म मरण से पहले एवरेज 40 था और जन्म मरण के बाद कितना बन गया? 32। फिर बोला इसके 3 साल बाद, इस पॉइंट के 3 साल बाद आओगे तो सभी की उम्र क्या हो गई? 3-3 साल बढ़ जाएगी, 35 वर्ष। ये कब की बात है? जन्म मरण से पहले। यहां से 3 साल बाद की बात है, तो प्रेजेंट से 2 साल पहले की बात हो जाएगी। ये जन्म मरण से पहले की बात है। अब जन्म मरण के बाद क्या हुआ? 72 साल वाला गया और 0 साल वाली बच्ची, पैदा होते उम्र क्या है? 0। तो कुल मिला के टोटल में 72 कम हुआ है, तो एवरेज में क्या बोलोगे? 6 कमी। तो जन्म मरण से पहले 35 वर्ष है, 6 एवरेज में कम होगा, तो एवरेज कितना बन जाएगा? 29। तो 2 साल पहले एवरेज था 29। अब डायरेक्ट बोला, उसके बाद कुछ और जन्म मरण की घटना नहीं है। आज एवरेज क्या होगा? तो 12 का एवरेज इतना है, तो सबकी उम्र 2-2 साल बढ़ जाएगी, तो आज एवरेज कितना हो जाएगा? 31 वर्ष। ये अपना आंसर बन जाएगा। इसको उतारो और नेक्स्ट पे
एक जोड़े के 4 बच्चे हैं, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद परिवार की औसत आयु कितनी है? 18, 12, 16, 15 वर्ष। पहले बच्चे का जन्म हुआ तो उसके ठीक बाद है उम्र 18, दूसरे बच्चे का जन्म हुआ तब कितनी है? औसत 12, तीसरे बच्चे के जन्म के समय 16, चौथे बंदे के जन्म के समय 15 वर्ष। वर्तमान में परिवार की औसत आयु 16 वर्ष है, तो सबसे बड़े पुत्र की आयु बतानी है। A couple has 4 children. The average age of the family was this and this and this just after the birth of first child, second, third and fourth. पहले बच्चे के जन्म के बाद एवरेज इतना, दूसरे के बाद इतना, तीसरे के बाद इतना, चौथे के बाद इतना। The average age of the family at present is 16 years. Find the age of the eldest son. सबसे बड़े की क्या बतानी है? हमको एज बतानी है। तो थोड़ा सा आप सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। सीधा सवाल है। इसमें भी है कि अब कई सारे जन्म हो रहे हैं, तो जन्म से घबराना नहीं है। देखो, पहले बच्चे का जब जन्म हो रहा है, मैं एक बार पूरा लिख रहा हूं, सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा है, लेकिन समझाने के लिए अपन एक आध लाइन लिखेंगे, तो इमोशनल मत होना। एट द बर्थ ऑफ, हम तो बर्थ को पकड़ रहे हैं, एट द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड एंड फोर्थ चाइल्ड। बर्थ के टाइम पे, पहले के बर्थ पे, दूसरे के बर्थ पे, तीसरे के बर्थ पे, चौथे के बर्थ पे परिवार में मेंबर्स कितने हैं? पहले तो ये देखो तो एक कपल है, जब तक कोई बच्चा नहीं है तब तो परिवार में 2 ही मेंबर। पहला बच्चा होते ही परिवार में कितने मेंबर हो गए? 3। दूसरा बच्चा होते ही परिवार में कितने मेंबर हो गए? 4। तीसरा बच्चा होते ही मेंबर कितने हो गए? 5। चौथा बच्चे होते ही मेंबर कितने हो गए? 6। ऐसा अपन बोल सकते हैं ना, पहले मियां बीबी 2 थे, एक बच्चा होते ही 3 मेंबर हो गए। दूसरा बच्चा होते ही एट द बर्थ ऑफ, दूसरे बच्चे, पहले बच्चे के जन्म पे 3 मेंबर, दूसरे के जन्म पे 4, 3 बच्चे होते ही 5 और 4 बच्चे होते ही 6। ये तो मेंबर्स है। एवरेज कितना बोला है? पहले बच्चे के जन्म के समय एवरेज कितना है? 18, दूसरे बच्चे के जन्म के समय 12, तीसरे बच्चे के जन्म के समय 16 और चौथे बच्चे के जन्म के समय 15। अब जरा ध्यान से देखो, टोटल की बात करते हैं। आप एक जानकारी और रखते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसके जन्म के समय उसकी आयु क्या होती है? 0। पैदा होने वाले की उम्र क्या होगी? 0। हाँ, वो गिनती में जरूर जुड़ जाएगा, काउंटिंग में वो मेंबर बन जाएगा, लेकिन उसकी खुद की वैल्यू क्या होगी? 0। इस बात का अपन को बस थोड़ा सा यूज करना है। पहले बच्चे के जन्म के समय 3 मेंबर हो गए, जन्म के बाद की बात चल रही है, 3 मेंबर 18, एवरेज टोटल क्या बोलोगे? 54। फिर जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो परिवार में 4 मेंबर हो गए, एवरेज 12, तो टोटल हो गया 48। ये एक बार थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी बेटा, यहां थोड़ी सी तकनीकी खराबी आ गई सवाल में। देखो, यदि पहले बच्चे के जन्म के समय परिवार का टोटल 54 हो गया है, फिर दूसरा बच्चा जन्म लेगा तो उसके बाद तो टोटल कम नहीं हो सकता ना, टोटल क्या होना चाहिए? बढ़ेगा ही, कि 54 तो पहले ही है, दूसरा बच्चा तो पहले बच्चे के बाद ही होगा ना, तो 54 पहले ही, तो आगे तो बढ़ना चाहिए। तो ये करेक्शन है, यहाँ कुछ अपन को चेंज करना पड़ेगा, ऐसी कोई संख्या लेनी पड़ेगी जो 48 से नीचा लेके आए। तो आप अपने क्या कर लो, 18 की जगह 14 कर दो, यहाँ 14 कर दो, 18 की जगह क्या कर दो? 14। देखो हो क्या रहा है, ये 18 लेने से यहाँ टोटल 54 आ गया पहले बच्चे के जन्म के समय। 3 मेंबर का टोटल 54 है, यहाँ 4 मेंबर का टोटल 48 है, जो पॉसिबल नहीं है। एवरेज कम हो सकता है, टोटल तो क्या होगा? यदि बंदे बढ़ते जाएंगे तो टोटल तो बढ़ता ही जाएगा ना। तो ये 18 नहीं लेंगे, यहाँ पे उनको क्या करना है? 14 लो आप। 14 लेते यहाँ टोटल कितना है? 42, 48, फिर ये 16 है तो कितना? 80, और ये 6 × 15 करोगे तो कितना? 90। पहले बच्चे के जन्म के समय टोटल है 42। अब थोड़ा और ध्यान से देखो, ये जो 42 टोटल है ना, इसमें वो बच्चा तो कम वक्त कितने का है? 0 साल का है। यहाँ इस समय यदि पहले बच्चे की उम्र देखोगे तो क्या रही होगी? 0। तो वैसे 42 है किसका टोटल? ये 42 तो जो जोड़ा है, जो मियाँ बीबी है, उन्हीं का टोटल है 42। लेकिन अब बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद यहां से यहां तक आ गए, यहां से यहां तक आने में टोटल में कितना इंक्रीज हुआ है? बोलो, टोटल में इंक्रीज देखो, टोटल में 6 का चेंज हुआ है, 6 साल का टोटल में चेंज हुआ है। अब यहां से यहां तक आए, पहले बच्चे के जन्म से लेकर दूसरे बच्चे के जन्म तक
सभी बंदों की, परिवार के सभी बंदों की उम्र क्या है, बराबर बढ़ी है। भाई सारे 1-1 साल बढ़ गए होंगे या सारे 2-2 साल बढ़े होंगे? तो आप बताओ, मेंबर 3 है, टोटल 6 बढ़ गया, तो टाइम कितना बड़ा होगा? यहां इस समय जब पहले बच्चे का जन्म हुआ तो सबसे बड़े की उम्र क्या है? सबसे बड़े की उम्र जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उम्र है 0 साल। 0 पे सबका टोटल 42 और यहां दूसरे बच्चे के जन्म पे सबका टोटल 48। तो यहां टोटल में कितना चेंज हुआ? 6 का। अब ये 6 किसकी उम्र बढ़ी है? इन 3 लोगों की उम्र 6 बढ़ गई। तो हर बंदे की उम्र कितनी कितनी बढ़ेगी? आप क्या बोलोगे? 2 साल आगे की बात चल रही है। 3 बंदों में टोटल 6 साल बढ़ गए, तो हर बंदे की उम्र बराबर 2-2 साल बढ़ी है। यहां देखो, दूसरे बंदे के जन्म के समय टोटल है 48, तीसरे बंदे के जन्म के समय टोटल कितना हो गया? 38। टोटल कितना हो गया? 32 बढ़ गया। टोटल बढ़ गया 32। टोटल में 32 का चेंज है। और वैसे कितने मेंबर्स में चेंज हुआ है? ये तीसरा बच्चा तो यहां पैदा हुआ है। पहले जो 4 मेंबर है, इन 4 मेंबर्स की उम्र यहां से यहां तक जाने में टोटल 32 बढ़ी है। 4 में टोटल 32 बढ़ा है। तो आप बताओ हर बंदे की उम्र कितनी कितनी बढ़ी होगी? 32/4। क्या बोलोगे, कितने साल का फर्क है? 4 बंदों की उम्र 8-8 साल बढ़ेगी, तब जाके टोटल 32 का चेंज आएगा। यहां 80 से 90 आ गए, टोटल कितना चेंज हुआ? 10 का। ये 10 का चेंज कितने में है? ये बच्चा जो पैदा हो रहा है ये तो यहाँ पे 0 का है। तो इन 5 बंदों की उम्र क्या बढ़ी है? टोटल 10 साल बढ़ी है। 5 बंदों की उम्र टोटल 10 बढ़ी है, तो हर बंदे की उम्र कितनी कितनी बढ़ी होगी? 2-2 साल बढ़ी होगी। अब देखो, जब ये चौथा बच्चा यहां पैदा हो रहा है तो क्या है? 0, 2, 8, 16, 2, 8 और 2 कितना बोलोगे? यहां से कितने साल आगे आ गए? 12 साल आगे की बात है। अब वर्तमान में क्या बोल रखा है? वर्तमान में ये तो चौथे बच्चे के जन्म के समय, चौथा बच्चा जन्मते ही परिवार में कितने मेंबर हो गए? 6 मेंबर हो गए। अब वर्तमान में और कोई बच्चा पैदा नहीं हो तो वर्तमान में भी 6 मेंबर हैं। एवरेज 16 है, टोटल 96 है। यहां कितना बड़ा है? 6 बड़ा है और मेंबर भी 6 है, तो टोटल कितने टाइम आगे की बात होगी? 1 साल आगे और बढ़ जाएगा। तो 0 से कितना आगे आ गए? 2 + 8 + 2 + 1, क्या बोलोगे? 13 साल। सबसे बड़ा बच्चा जो है उसकी वर्तमान में उम्र क्या हो जाएगी? 13 साल हो जाएगी। इसको आप क्या कर लो? नोट कर लो। एक बार वापस से यदि कोई डाउट रहेगा तो फिर से देख लो। मैं क्या बोला था? पहले बच्चे के जन्म के समय, दूसरे बच्चे के जन्म के समय, तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म के समय मेंबर्स की बात कर रहा हूं। मेंबर कितने? पहले मियां बीवी 2 ही थे। पहला बच्चा होते ही 3 मेंबर, दूसरा बच्चा होते ही 2 बच्चे, 2 मियां बीवी खुद, तीसरा बच्चा होते ही 3 बच्चे हो गए, 2 वो खुद, 5 मेंबर, चौथा बच्चे हुए 4 बच्चे और 2 वो खुद, 6 मेंबर। एवरेज मैंने करेक्शन कर दिया था। एवरेज कितना? यहाँ 14, यहाँ 12, यहाँ 16, यहाँ 15। अब यहां देखो, ये 3 मेंबर का औसत 14 है, टोटल कितना रहा होगा? 42। ठीक है। फिर 4 मेंबर का टोटल है 12, टोटल क्या रहा होगा? 48। 5 का 16 है तो टोटल 80, 6 का टोटल 15 है तो 90। अब यहां पहले बच्चे से दूसरे बच्चे के जन्म के बीच में देखो, परिवार का टोटल कितना बढ़ गया? 6 साल बढ़ गया। अब पहले बच्चे के जन्म से लेकर दूसरे बच्चे के जन्म तक, दूसरे बच्चे के जन्म से पहले सिर्फ 3 ही मेंबर थे। उन 3 बंदों की उम्र टोटल 6 बढ़ गई। 3 बंदों की उम्र टोटल 6 बढ़ी है। अब 3 बंदों की उम्र 6 बढ़ी तो हर बंदे की उम्र कितनी बढ़ी है? 2-2 साल। तो इस घटना से इस घटना के बीच में कितना टाइम का फर्क है? 2 साल का। फिर दूसरे बच्चे के जन्म के समय परिवार का टोटल 48 था और तीसरे बच्चे के जन्म के समय परिवार का टोटल हो गया 80। तीसरा तो यहां पैदा हो रहा है, मतलब वो तो 0 का है। तो ये जो 48 से लेकर 80 तक में आए हैं, 48 से 80 टोटल होने में टोटल 32 बढ़ गया। ये 32 बढ़ा किसका है? इन 4 मेंबर्स का। 4 मेंबर्स का टोटल 32 बढ़ा है। 4 मेंबर्स की आयु कुल 32 बढ़ी है, तो हर बंदे की उम्र बराबर बढ़ी होगी इस समय से इस समय तक। तो 32/4 बोलोगे तो यहां से यहां तक कितना फर्क है? 8 साल का फर्क है। फिर 5वें बंदे के जन्म पे टोटल है परिवार का 80 और छठे बंदे के जन्म पे परिवार का टोटल कितना है? 90। 80 से 90 आने में टोटल बढ़ गया 10, तो परिवार का टोटल 10 वर्ष बढ़ गया। परिवार में मेंबर कितने थे इस दौरान? 5 ही मेंबर थे। यहां से यहां तक बढ़ने में 5 मेंबर्स की आयु कुल 10 बढ़ी है, तो हर बंदे की उम्र क्या बढ़ी होगी? 2 साल। तो यहां से यहां तक कितना? 2 साल। अब यहां आगे एक चीज और बोल रहा है,
चौथा बच्चा जन्मया तब परिवार का एवरेज 15, आज क्या है 16। तो एक तरीके से सभी की उम्र क्या हो गई, एक एक बढ़ गई, क्योंकि आगे किसी बच्चे का और जन्म हो नहीं रहा। तो यहां से एक साल आगे क्या आ गया, प्रेजेंट आ गया। तो सबसे बड़ा जब पैदा हुआ तो वो 0 वर्ष का था, उससे कितने साल आगे आज प्रेजेंट है, 2, 8, 2 और 1, इनको ऐड कर दिया, कितने साल, 13 साल सबसे बड़े बच्चे की क्या हो जाएगी, आयु हो जाएगी। इसको आप नोट कर लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसको फटाफट क्या कर दो, सोल्व कर दो। A couple has 4 children. The average age of a family of 18. Average of the family was 18 and 15 years just after the birth of first and second child. पहले और दूसरे बच्चे के जन्म के समय कितनी, 18 और 15 है। The third and fourth are twins. तीसरा और चौथा बच्चा वो क्या, जुड़वा है। And the average age of the family was 12 years just after their birth. तो जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद कितनी है, 12 साल है। If the average age of the family at present be 16, आज कितनी है, 16 है, तो सबसे बड़े की आयु बतानी है। पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता सवाल है। 4 बच्चे, पहले दूसरे बच्चे के समय परिवार की औसत कितनी है, 18 और 15 साल। तीसरा और चौथा बच्चा जो जुड़वा है उनके जन्म के तुरंत बाद परिवार की औसत आयु कितनी, 12। वर्तमान में परिवार की औसत आयु कितनी है, 16। तो सबसे बड़े पुत्र की आयु बतानी है। तो तुम अब डायरेक्ट कर सकते हो, पहला बच्चा जन्मते 3 मेंबर तो एवरेज 18 है, 4 मेंबर होते ही 15, और फिर जुड़वा बच्चे होते ही 6 मेंबर हो एक साथ, तो एवरेज कितना है, 12। टोटल यहाँ 54, यहाँ टोटल 60, यहाँ टोटल परिवार का 72। सबसे बड़ा बच्चा यहाँ जन्मा तो 0 साल का, यहां से यहां तक टोटल में 6 का चेंज आया, 3 मेंबर हैं, तो कितने साल आगे की बात कर रहे हैं, 2 साल, यहां से 2 साल आगे। यहां से यहां तक कितना चेंज आया, 12 का। कितने मेंबर्स में ध्यान दोगे तो 4 मेंबर है, इन 4 की वैल्यू बड़ी है, तो 12/4 कितना करोगे, 3 साल आगे क्या चल रही बात चल रही है। अब ये यहां पे जुड़वा जब बच्चे पैदा हुए तो उसके जन्म के ठीक 5 साल की बात है। वर्तमान में क्या बोल रखा है, वर्तमान में तो 6 ही लोग हैं, उनका एवरेज कितना है, 16। पहले 6 बंदों का एवरेज 12 था, अब 6 का एवरेज 16 है। तो ये तो डायरेक्ट ही सीधे 4 साल बाद की घटना है ना, तो प्रेजेंट में आएंगे तो इस घटना के ठीक 4 साल बाद आएंगे। तो सबसे बड़ा बच्चा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा सीधा बोल दूं, 2 + 3 + 4 कितना, 9 साल का। सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या हो जाएगी, 9 साल। बस इतना सही है। पिछले क्वेश्चन में क्या वही किया है। यदि ये आपको समझ में आया है तो इस क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये क्या लिखा मैंने, फर्स्ट बच्चे का बर्थ, जन्म समय, किसका जन्म समय, पहले बच्चे का। दूसरे बच्चे के जन्मते ही परिवार में 4 मेंबर, और जुड़वा बच्चे जन्मते ही थर्ड और फोर्थ बच्चा जब एक साथ जन्मे तो परिवार में 6 मेंबर हो गए। कितने मेंबर, ये उनका एवरेज, तो ये इनका क्या हुआ टोटल। 3 बच्चे, पहला बच्चा होते ही 3 मेंबर हो गए, 18 एवरेज है तो टोटल 54। चौथा बच्चे होते ही परिवार का टोटल है 60। अरे परिवार का टोटल 6 साल बढ़ गया, लेकिन यहां से यहां तक तो क्या है, 3 ही मेंबर है ना। 3 मेंबर यदि 6 साल बढ़ा रहे हैं टोटल, तो हर बंदे की उम्र क्या क्या बढ़ रही है, 2 साल बढ़ रही है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कितने साल का फर्क है, 2 साल का फर्क है। फिर यहां टोटल 60 था और यहां टोटल 72 है, तो 60 से 72 जाने में टोटल में 12 का क्या आया, फर्क आया। कितने मेंबर थे 72 से पहले, यहाँ ये उम्र होने से पहले 4 मेंबर है, 4 मेंबर में 12 का इंक्रीज हुआ है, तो पर हेड 12/4 क्या बोलोगे, 3 साल। इस जन्म से लेकर यहां तक जुड़वा बच्चों के जन्म तक कितना गैप आ गया, 5 साल का। आगे डायरेक्ट ही बोला है, 6 बच्चों का यहाँ एवरेज 12 है और प्रेजेंट में 6 का एवरेज कितना है, 16। तो 6 का एवरेज 12, 6 का 16, तो डायरेक्ट ही क्या बोलोगे, सभी की वैल्यू 4-4 साल बढ़ी है। तो इसका मतलब इस समय से आज पे जाएंगे तो आज जुड़वा बच्चों के जन्म से कितने साल आगे है, 4 साल आगे है। जन्म से के बाद बड़ा बच्चा क्या होगा, 2, 3, 4। यदि औरों की आयु पूछे, बोले जुड़वा बच्चों की वर्तमान उम्र बताओ, तो भी आप बता सकते हो। आज से कितने साल पहले जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, 4 साल पहले। दूसरा बच्चा कितने साल का है, तो आप बता सकते हो 4 और 3 7 साल का। यहां से आप सभी का जवाब दो। सबसे बड़ा तो 2, 3 और 4। पहला यहां जन्मा, दूसरा यहां जन्मा, दूसरे की उम्र कितनी हो जाएगी, सेकंड चाइल्ड बोलोगे 3 प्लस, सेकंड चाइल्ड है वो कितने का हो जाएगा, 3 + 4 7 का। और जुड़वा बच्चे कितने होंगे, ट्विंस की जो एज है वो कितने बोलोगे, खाली 4 साल।
यदि पिछले क्वेश्चन में ऐसे आप बात करते, सबसे बड़े की उम्र कितनी है 2, 8, 2 और 1 13। यदि सेकंड बच्चे की उम्र आपको निकालनी हो, सेकंड चाइल्ड, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से यहां से निकाल दोगे। देखो सबसे बड़ा बच्चा यहां जन्मा है और प्रेजेंट यहां पे, तो सबसे बड़ा तो कितने साल का है, सबसे छोटा वाला 1 साल का। पहला टोटल बता ही दिया, दूसरा बच्चा यहां जन्मा है तो दूसरे बच्चे की उम्र क्या होगी 8, 2, 10 और 1 11 साल। तीसरे की उम्र, तीसरा यहां जन्मा है तो उसकी उम्र क्या होगी 2 और 1 3, और चौथा यहां जन्मा है और प्रेजेंट यहां है तो उसकी उम्र 1 साल। सबकी उम्र आप बता सकते हो, तो नोट कर लो और इस क्वेश्चन में आ जाओ आप। क्या बोला गया इसमें, एक छात्रावास के कुछ खर्चे क्या है, नियत है और कुछ छात्रों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जब छात्रावास में क्या है 40 विद्यार्थी हैं तो प्रति छात्र औसत खर्च कितना है 50 रुपए है। जब 60 विद्यार्थी हैं तो औसत खर्च कितना है 45 रुपए होता है। यदि 75 छात्र हो जाएं तो औसत खर्च कितना होगा। Some expenses in a hostel are fixed. कुछ खर्चे फिक्स्ड and some depends on the number of students. When there are 40 students in the hostel, then the average expenses are ₹50 per student. This average is ₹50 with 60 student, and what will be the average with 75 students? हॉस्टल में क्या होता है, देखो जनरली कुछ खर्चे फिक्स रहते हैं। जैसे मान लो एक बिल्डिंग के एक्सपेंसेस जो है ना, वो फिक्स होंगे। मान लो बिल्डिंग का किराए की बात करते हैं तो बिल्डिंग का किराया फिक्स हो गया। अब बच्चे उस बिल्डिंग में 5 रहे, 10 रहे, 50 रहे, बिल्डिंग का किराया तो क्या है फिक्स है। यदि स्टाफ की सैलरी की बात करें वो क्या रहेगी फिक्स रहेगी। तो कुछ खर्चे फिक्स है, कुछ खर्चे बच्चों की संख्या पर निर्भर करेंगे। अब जैसे आटा कितना लगेगा, आटा के जितने बच्चे ज्यादा होंगे तो आटा ज्यादा लगेगा, बच्चे कम होंगे तो चाय है, सब्जियां हैं, ये क्या होंगी, जितने बच्चों की काउंटिंग होगी उतना ये बढ़ता जाएगा, बच्चे कम होंगे तो ये घटता जाएगा। तो कुछ खर्चे फिक्स हैं, वो तो बच्चों की संख्या पे निर्भर ही नहीं करते, वो तो लगने ही लगने, और कुछ बच्चों की संख्या पे क्या करेंगे निर्भर करेंगे। तो अपन क्या कर लेते हैं, अपन ये मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड खर्चे हैं, फिक्स्ड खर्च, फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो कितने, मान लो X रुपए, इतने तो लगने ही लगने हैं। और उसके बाद जो पर हेड जो एक्सपेंसेस हैं, पर हेड जो खर्च है वो कितना मान लो Y रुपए मान लो, ठीक है। X तो फिक्स खर्चा है हॉस्टल का, और Y क्या है पर बच्चे पे अलग से जो खर्चा आता है फिक्स के अलावा, वो कितना Y रुपए। 40 बच्चे पे एवरेज कितना पड़ रहा है 50। पहले बताओ 40 बच्चों पे टोटल कितना होगा, 40 यदि बच्चे होंगे तो X तो लगना ही लगना है, X तो फिक्स खर्चा प्लस ये पर हेड Y लगता है, तो 40 बच्चों पे क्या लगेगा X तो फिक्स प्लस 40 बच्चों पे X प्लस 40Y, कुल खर्चा कितना बोलोगे 40 का टोटल एवरेज कितना है 40 इंटू 50 बोलोगे क्या, कितना खर्चा 2000। बच्चे 60 होंगे तो X तो रहेगा ही रहेगा, प्लस हर बच्चे पे ये Y और लगेगा 60 इंटू Y। अब क्या बोला 60 पे एवरेज कितना हो गया 45, तो 60 इंटू 45 कितना बोलोगे 2700। अब जरा ध्यान दे लो, यहां से इसको सोल्व कर लो, माइनस माइनस और माइनस, इधर आएगा माइनस का 700, इधर माइनस का 20Y, Y की वैल्यू क्या गई 35। पर हेड खर्चा जो वेरिएबल है, जो बच्चे पे निर्भर करता है, वो कितना है, हर बच्चे का ये 35 तो अलग से है ही है। X आप और निकाल सकते हो, यहां रख दो X प्लस 40 इंटू 35 बराबर कितना है 2000, ये कितना हो जाएगा 1400, X की वैल्यू क्या आ जाएगी 600। तो फिक्स खर्चे 600 है, 600 तो फिक्स है ही है, उसके बाद हर बच्चे का अलग से 35 रुपए और पड़ता है। तो अब बताओ 75 पे एवरेज क्या होगा, तो पहले तो 75 का कुल खर्च निकालो, 75 का कुल खर्च कितना होगा, तो मैं यूं लिख दूंगा X तो लगना ही लगना है प्लस 75 का Y के हिसाब से हो लगेगा, तो 600 तो ये लगेगा प्लस 75 इंटू क्या लगेगा 35 और। अब इनका कुल खर्च इतना है, एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे 75 से इस चीज को किससे डिवाइड कर दो 75 से डिवाइड कर दो, तो 600 बटे 75 तो ये हो जाएगा, प्लस इसको 75 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 35, ये डिवाइड करो कितना आ जाएगा 8, 8 प्लस 35 कितना हो जाएगा 43। ये 43 अपना क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। इसको उतार दो।
ये यहां से भी तुम लोग बोल सकते थे, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। हर बच्चे का देखो, ये 35 तो है ही है, 75 बच्चे हो गए तो ये जो फिक्स वाला है यही बदलाव करेगा। 35 तो हर बच्चे पे लगना ही लगना है। ये तो बच्चे क्या है, आटे दाल सब्जियों का खर्चा है 35, तो ये तो है ही है, प्लस ये तो फिक्स वाला है, ये क्या होगा 75 में बढ़ जाएगा। 35 प्लस 600 बट्टे क्या कर दो 75 कर दो, 35 प्लस कितना 8। ये नोट कर लो। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाओ। 27 संख्याओं का औसत क्या है, शून्य है। उनमें से अधिकतम कितने शून्य से क्या हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं। बहुत ही स्ट्रेट सा क्वेश्चन है, बिना पेन चलाई कर सकते हो। 27 संख्याओं का एवरेज शून्य है, सबका टोटल कितना होगा, टोटल 0 है। टोटल 0 कैसे हो सकता है, कुछ प्लस के कुछ माइनस के, तो उनमें अधिकतम कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, शून्य से 0 से ज्यादा कितने हो सकते हैं। तो भाई साहब आप तो बस एक को ही माइनस कर लो ना, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक संख्या, इनमें से एक संख्या क्या ले लो माइनस की, बाकी सभी 26 को क्या ले लो, सभी 26 क्या ले लो प्लस के ले लो। ये थोड़ी ज्यादा बड़ी ले लो कि इन 26 के टोटल के बराबर एक ही संख्या क्या हो जाए, ये माइनस की हो जाए। जो बच्चे ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं वो देखो, मान लो 5-6 संख्याएं होती, 6 संख्याएं होती है ना, तो इनका एवरेज 0 होता, टोटल कितना होना चाहिए 0। अब मान लो आप 5 संख्याएं कोई भी ले लो, 5 संख्याएं प्लस की ले लो, 1 2 3 4 5 ही ले लो आप, टोटल कितना हो जाएगा इनका 9 3 12 14 और 1 15 होगा ना। अभी तो इनका टोटल 15 है, सबका टोटल बनाने के लिए जो एक संख्या है ना, उस एक संख्या को क्या ले लो माइनस की 15 ले लो बस। ये 5 संख्याएं तो क्या हो गई प्लस में और ये क्या हो गई माइनस में। तो औसत यदि 0 है तो अधिकतम कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, तो एक संख्या बस आपको हिसाब करने के लिए, टोटल को 0 बनाने के लिए माइनस में लेनी पड़ेगी, बाकी सारी को आप क्या ले सकते हो प्लस में ले सकते हो। उल्टा भी यदि पूछ ले अधिकतम कितने शून्य से, मतलब कम से कम कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, तो आप उसमें भी यही कर सकते हो कि बाकी सारी माइनस में ले लो, एक संख्या बस उस माइनस का हिसाब करने के लिए एक बड़ी सी संख्या क्या ले लो प्लस में ले लो। क्या आंसर आ जाएगा 26 दोनों केस में। इसको उतार लो। बाकी क्वेश्चन जो है बच्चे कुछ 10-15 क्वेश्चन और हैं, वो कल की क्लास में क्या कर देंगे अपन खत्म कर देंगे। इनको अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन मारते रहो, बाकी कल पढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभ समय।